नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम नई सीरीज़ के बारे में। फाइनली जुलाई की सीरीज़ एक्सपायर हो गई है आज, और काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं थोड़ी बहुत वॉलेटाइल भी थी। बट यहाँ पे कुछ काम ख़राब हुए हैं और उस काम ख़राब के बारे में भी आपको बताऊँगा। और यहाँ पे समझेंगे नई सीरीज़ कैसी रहेगी, आगे आने वाला महीना जो है अगस्त का आपको कैसा मिल सकता है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं कि अगस्त की सीरीज़ कैसी रह सकती है। मंथली सीरीज़ पूरी व्यू जानेंगे पूरे महीने का। बट उससे पहले यहाँ पे देखो हुआ क्या, काम ख़राब ऐसे हुआ है कि यहाँ पे आज का दिन तो पूरा हमारा वेस्ट ही गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कल रात से हो रही थी बारिश, और बारिश के चलते हमारे जो ऑफिस के पास एक पेड़ था वो गिर गया, उसने एक पिलर को गिरा दिया और उस खंबे पे लगे थे बहुत सारे तार जो कि इंटरनेट के थे, और फाइनली यहाँ पे इंटरनेट बंद हो गया है। और कंपनी से जब हमने कंप्लेंट डाली एयरटेल से, तो वो बोल रहे हैं 3 से 4 दिन में ठीक होगा। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे मंडे तक कह सकते हैं हमारी हो गई है छुट्टी। जो भी है घर पे काम करेंगे थोड़ा बहुत और वीडियो डालने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे समझते हैं कि मार्केट का व्यू कैसा रह सकता है आगे आने वाले एक महीना, यानी अगस्त का कैसा व्यू रह सकता है। ठीक है, पिछले कुछ दिन से मैं कंटिन्यूसली आपको एक ही चीज़ बोल रहा था कि ऑलमोस्ट 2 जून से मैं आपको कंटिन्यू एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि आप ऑप्शन सेलिंग करिए। आप शॉर्ट स्ट्रेडल बना के काम करिए निफ्टी के अंदर। कंटिन्यू मैं आपको बोल रहा हूँ, तो कंटिन्यू पिछली अगर हम एक्सपायरियों की बात करें तो 6 एक्सपायरी ऐसी हैं जिसमें निफ्टी 3 बार ऑलमोस्ट 15,700 के पास एक्सपायर हुआ है। एक बार 15,800 के ऊपर एक्सपायर हुआ है, एक बार 15,900 पे एक्सपायर हुआ है, और एक बार 850 के आसपास एक्सपायर हुआ है। यानी ज़्यादातर जो एक्सपायरी हैं वो 15,700 से लेके 15,900 के बीच में आई हैं। तो इसका फ़ायदा हमें क्या मिला है? इसका फ़ायदा ये मिला है, तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि शॉर्ट स्ट्रैडल का बेनिफिट क्या है। देखो बेसिकली होता क्या है कि अगर आप लेट अस सपोज 15,700 का शॉर्ट स्ट्रैडल बनाते हो, तो 15,700 का शॉर्ट स्ट्रैडल अगर आप 10 दिन पहले बनाते हो तो करीब करीब आपको 280-290 रुपये का प्रीमियम मिलता है। और अगर आपको उसको हैज कर लेते हो, चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ कि एक्चुअल में जब आज कुछ ऐसा नया नहीं है, कल से नई सेल स्टार्ट होगी, तो ऐसा कोई डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि क्या बेनिफिट मिलता है जब मार्केट कंसोलिडेट करता है, और अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो आपको क्या एडवांटेज रहता है। ठीक है, तो उसके लिए हम चलते हैं यहाँ पे ऑप्स्ट्रा पे। ठीक है, ऑप्स्ट्रा चलते हैं, और ऑप्स्ट्रा में यहाँ पे हम एक स्ट्रेटजी बिल्डर में जाते हैं और एक स्ट्रेटजी बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखो, क्लियरली देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ ब्लाइंडली। मैंने बोला 10 दिन पहले, ठीक है, तो 12 अगस्त का हम एक शॉर्ट स्ट्रेडल बनाते हैं। तो निफ्टी कहाँ चल रहा है? 700-800 के बीच में, तो मैं एक 800 का शॉर्ट स्ट्रेडल बनाता हूँ। ओके, ये रहा, ये मैंने एक शॉर्ट स्ट्रेडल बनाया, आपको दिख गया। यानी मैंने क्या किया, 15,800 की कॉल भी बेच दी, पुट भी बेच दी। अब आप देखो ये जो ग्रीन एरिया है ये मेरा कितना ज़्यादा है, 15,541 से लेके 16,060 तक का ये मेरा एरिया है। यानी अगर निफ्टी इस रेंज के अंदर कहीं पे भी एक्सपायर होता है तो मुझे कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलने वाला है। और आप ये सोचिए कि क्या निफ्टी पिछले कुछ दिन में, अगर हम ओवरऑल अगर सेलिंग और बाइंग भी देखें, तो क्या निफ्टी इस रेंज के बाहर कहीं जाके ट्रेड किया है? हार्डली, मुश्किल से 2 या 3 मिनट के लिए इस रेंज के बाहर ट्रेड किया होगा। क्लोजिंग टू क्लोजिंग बेसिस पे तो निफ्टी ने 15,600 को भी ब्रेक नहीं किया है। ठीक है ना, सिर्फ इंट्रा डे के लो और हाई को हम नापें तो इस रेंज के बाहर ट्रेड किया होगा, वो भी 5-6 मिनट। ठीक है, और अगर हम 700 और 800 के बीच का हम मान के चलें, कि 700 और 900 के बीच की मान के चलें, जो कि हमारी पिछली कंटिन्यूसली 6 एक्सपायरियाँ हुई हैं, तो आप देख सकते हो कि 700 पे अगर एक्सपायर होता है तो आपको 8,000 का प्रॉफिट मिल रहा है। 900 पे आपका एक्सपायरी होती है तो 8,000 का प्रॉफिट मिल रहा है। अगर सेंटर पे ही हो जाती है तो आपको 13,000 का प्रॉफिट मिल रहा है। समझ रहे हैं आप कि अल्टीमेटली क्या हो रहा है? जो शॉर्ट स्ट्रेडल बनाया जा रहा है ऑप्शन सेलिंग में, जो प्रीमियम है वो आपका इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे सबसे ज़्यादा है। ये प्रीमियम और भी कम हो गए हैं, अगर आप थोड़ा सा और 5-6 दिन पहले बनाओ इसको तो करीब 300 पॉइंट का मिल जाता है। अभी ये आपका 262 पॉइंट का है।
ठीक है ना। तो थोड़ा सा और ज़्यादा मिल जाता है, बट 262 पॉइंट भी एक सफिशिएंट है। और लेट अस सपोज अगर आपको लगता है कि ये डाउन साइड रिस्क इसमें ज़्यादा है और एक साइड लॉसेस भी अनलिमिटेड है, तो आप इसको हेज भी कर सकते हो। उसके बाद भी आपकी जो रेंज है एक्सपायरी की, उसी के अंदर मार्केट एक्सपायर होता है, तो आपको एक ठीक ठाक सा प्रॉफिट मिल जाता है। तो हेजिंग के लिए लेट अस सपोज मैं क्या करता हूँ, 15,600 की एक 15,600 की मैं एक पुट खरीद लेता हूँ, ऊपर 16,100 की कॉल खरीद लेता हूँ, ठीक है, या फिर 15,500 की पुट खरीद लेता हूँ। ओके, तो मैं इसमें यहाँ पे क्या करता हूँ, 300 पॉइंट का मैं हैज लगा, 200 पॉइंट का हैज लगा देता हूँ, ठीक है। तो 200 पॉइंट का मैंने हैज 15,600 की कॉल पुट का लगा दिया और 16,000 की कॉल का लगा दिया, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे कि एक्चुअल में क्या हुआ, ये आपकी एक आयरन फ्लाई बन गई है, ज़्यादातर लोगों को पता होगी आयरन फ्लाई बन गई है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देखो, आपको वर्स्ट केस सिनेरियो में आपको 2,425 रुपये का लॉस है, ठीक है, 2,425 रुपये का लॉस है। लेकिन अगर निफ्टी 15,650 से लेके 15,941 के बीच में एक्सपायरी हो जाती है, 51 के बीच में एक्सपायरी हो जाती है, तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। और हमारा व्यू क्या है कि निफ्टी 15,700 से लेकर 900 के बीच में ही एक्सपायर हो रहा है पिछले ऑलमोस्ट 6 सीरीज से, जो कि मैं आपको कंटिन्यू बोल रहा हूँ कि आप ये चीज़ अप्लाई करते रहो, आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट ज़रूर मिलता रहेगा। अगर आपने 3 सीरीज भी किया होता तो राइट नाउ आप 15,000 के प्रॉफिट में होते एक लॉट पे, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, स्टिल अगर आप 700 से लेके और आपका 900 के बीच में एक्सपायरी होती है, तो आपको 2,500 रुपये प्रॉफिट मिलता है, जो कि ऑलमोस्ट 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो बन रहा है आपका जो मैक्सिमम लॉस है उसके केस में। और ये मैक्सिमम लॉस आपको मुश्किल से ही देखने को मिलेगा जब निफ्टी में 4-5% का गिरावट आ जाए, तभी देखने को मिलेगा। अदरवाइज नहीं देखने को मिलेगा, आपको हार्डली 200-300 रुपये का लॉस होगा। बाकी जैसे जैसे दिन निकलते जाएंगे और अपने आप प्रॉफिट में आ जाओगे। तो ये व्यू है यहाँ पे जब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। और मार्केट कंसोलिडेट क्यों कर रहा है, इसका भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि मार्केट का कंसोलिडेशन का व्यू क्यों है। देखो, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना मैं एक्सपर्ट समझता हूँ मार्केट को। जिस नज़रिए से मैं मार्केट को देखता हूँ, वो नज़रिया बस थोड़ा बहुत सही चला जाता है, जिसका मैं प्रॉफिट कमा लेता हूँ, ठीक है। देखो, ये है डाउ जोन्स, ठीक है, ये डाउ जोन्स का है। और ग्लोबल मार्केट जब तक पॉजिटिव और नेगेटिव का जो सिनेरियो बनता है, वो हमें कहीं ना कहीं यूएस मार्केट से इंडिकेशन मिलते हैं, उसके बेसिस पे हम ट्रेड करते हैं। ओके, तो अगर आप डाउ जोन्स को देखोगे, तो देखो नवंबर में डाउ जोन्स ने एक रैली दिखाई, इलेक्शन हुए, रैली के साथ साथ इसने नवंबर दिसंबर इवन जनवरी तक ये 32,000 के लेवल पे आ गया था, ठीक है। लेकिन मार्च के बाद से अगर आप देखोगे, मार्च में भी इसने, चलो हम मानते हैं 1,000 पॉइंट की रैली दिखाई, उसके बाद से आप देखो मई महीने से लेके मई, जून, जुलाई, 3 महीने से कंटिन्यूसली डाउ जोन्स क्या कर रहा है, 33,000 से लेके 35,000 के बीच में ट्रेड कर रहा है। 33,000 से लेके 35,000 के बीच में ट्रेड कर रहा है, जो कि करीब 3 से 4% का मूवमेंट है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे देखें, 3 से 4% का है, या 7 से 8% का मान के चल सकते हो आप। 2,000 पॉइंट का है, तो आप करीब यहाँ पे मान के चल सकते हो कितने का है, 33,000 का इंडेक्स है। 33,000 का मैं एग्जैक्टली फिगर आपको बता देता हूँ, करीब 5%, 6-7% का आप मूव मान के चल सकते हो, ठीक है। 7% ऊपर नीचे 7% का मूव है, जिसमें मैक्सिमम टाइम इसने एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट किया है। तो जब यूएस मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, डाउ जोन्स में कोई बड़ा ब्रेकआउट नहीं है, कोई ब्रेक डाउन नहीं है, तो जाहिर सी बात है हमारा मार्केट भी कंसोलिडेट करेगा। तो ये आप देख रहे हो, ये जो एक कंसोलिडेशन है पिछले 2 महीने से चल रहा है, वो इसी वजह से चल रहा है क्योंकि तेजी करने के बाद, तेजी करने वाले के पास कोई ऐसा मौका नहीं है कि जिसके लिए वो तेजी करे, और मंदी करने वाले के पास कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिस पे वो मंदी करे, क्योंकि जब तक उसको ये इंडिकेशन नहीं मिलेगा कि यहाँ पे तेजी करनी चाहिए या फिर मंदी करनी चाहिए जो टिक सके, समझ रहे हो, कि यहाँ से मान लो तेजी हुई, तेजी करने वाले ने तेजी करी, बट ऊपर के लेवल पे क्या होगा, एक खराब खबर और मार्केट तेजी से गिर जाएगा। नहीं भी गिरेगा तो वो ग्लोबल मार्केट को देखेगा कि कोई ऊपर नहीं जा रहा है, तो ये क्यों जा रहा है, इसको शॉर्ट करो। तो ऊपर के लेवल पे हर कोई शॉर्ट करेगा, और फिर एक दिन ऐसा आएगा मार्केट गिर जाएगा।
तो इसीलिए मार्केट कहीं ना कहीं सिंक्रोनाइज है ग्लोबल मार्केट से, और ग्लोबल मार्केट में कंसोलिडेशन चल रहा है। इवन यूरोपियन मार्केट आप उठा के देख लेना, यूरोपियन मार्केट का अगर मैं चार्ट आपको दिखाऊं तो आप देखो, यहाँ पे मेजर इंडेक्सेस में जाते हैं, देखो ये डेक्स है, ठीक है, ये देखो 3 महीने का चार्ट है। 3 महीने में आपको क्या दिख रहा है, 15,800 और 1500, वो भी मेजर कभी कभार ये फॉल आया, वरना ज़्यादातर टाइम तो इसने 15,400 और 15,800 के बीच में ही निकाल दिया। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान कंसोलिडेशन का ज़्यादा रखना है एज़ कम्पेयर टू एक वन वे तेजी और वन वे फॉल का, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि चलो हमें ये तो पता चल गया कि मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कब आएगा उसको भी हम समझ लेते हैं। देखो निफ्टी की पिछले कुछ दिन की सबसे लोएस्ट क्लोजिंग की अगर हम बात करें तो वो ये है 15,880, और हाईएस्ट क्लोजिंग की बात करें वो है हमारे पास ये। जब तक निफ्टी कंटिन्यूसली इन लेवल के बाहर क्लोजिंग ना दे, एटलीस्ट 2 से 3 दिन इन लेवल के बाहर क्लोजिंग ना दे, तब तक आपके पास कोई नया ट्रेंड नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। अगर इसको पॉजिटिव होना है 300-400 पॉइंट के लिए तो इसको कंटिन्यू इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए, और जब तक ये 2-3 दिन नहीं देगा तब तक आपके लिए कोई पॉजिटिविटी नहीं मिलेगी। सेम चीज़ नीचे, जब तक ये 15,580 के नीचे क्लोजिंग देना ना स्टार्ट करे तब तक आपके लिए कोई मंदी का ट्रेड नहीं है। अगर ये 2-3 दिन इस लेवल के नीचे क्लोज दे देता है, आपको एक मंदी का ट्रेड मिलेगा, और वो कम से कम 300-400 पॉइंट का होगा, ज़्यादा भी हो सकता है। क्योंकि ये मेजर ब्रेकआउट, ये ब्रेकडाउन तभी आएंगे जब इन लेवल की ये जो क्लोजिंग बेसिस के लेवल हैं ये ब्रेक हों। क्योंकि ज़्यादातर जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं उनके स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस के होते हैं, उनके स्टॉप लॉस कोई इंट्राडे लो हाई के नहीं होते, वो क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगाते हैं। जब तक मार्केट वो क्लोजिंग नहीं देता तब तक वो अपनी पोजीशंस को बना के रखते हैं, और वही चीज़ फॉलो करते हैं जो उन्होंने अपनी एनालिसिस में उन्होंने डिफाइन कर रखा है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं कंटिन्यूसली ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ, और ऑप्शन सेलिंग का जो व्यू है मेरा ज़्यादातर टाइम शॉर्ट स्ट्रेडल का रहता है। जिन लोगों ने प्रॉफिट शेयरिंग में काम किया है उनको भी मैंने शॉर्ट स्ट्रेडल ही रिकमेंड किए हैं ज़्यादातर टाइम। सिर्फ लास्ट सीरीज ऐसी थी मंथली जिसमें मैंने उनको एक आयरन कॉन्डोर रिकमेंड किया था, जिसमें 2800-2900 रुपये का उन्होंने प्रॉफिट बुक किया था, क्योंकि एक्सपायरी से 1-2 दिन पहले कटवा दिया था, क्योंकि एक वॉलेटिलिटी रहती है एक्सपायरी के पास, और उसकी वजह से प्रीमियम बढ़ते और घटते रहते हैं। बट यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि एक्चुअल में मार्केट करना क्या चाह रहा है। तो यही मेरा व्यू है नेक्स्ट महीने का भी। जब तक मेरे को ग्लोबल मार्केट में कोई बड़े उछाल या गिरावट नहीं देखने को मिलती, तब तक यहाँ पे मेरा कोई व्यू चेंज नहीं होने वाला। मैं इसी क्लोजिंग को ही मॉनिटर करूँगा, जो कि मैंने आपको पिछले 10-12 दिन या 20 दिन से आपको कंटिन्यू बता रहा हूँ। तो ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। सेम चीज़ आप बैंक निफ्टी में मार्क कर सकते हो। बैंक निफ्टी स्टिल थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट मेरे को एक्सपेक्टेशन है ये अगस्त सीरीज में थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ ही जा सकता है, क्योंकि गिरने के कोई रीज़न नहीं है फ़िलहाल। गिरेगा, ऑलरेडी बैंकिंग रिजल्ट के सारे रिजल्ट आ चुके हैं बैंकिंग के, और जितनी प्रॉफिट बुकिंग होनी थी बैंकिंग में लगभग हो चुकी है। सारे स्टॉक सपोर्ट पे ही हैं। तो यहाँ से अगर ये देखो, गिरा तो कोई ग्लोबल मार्केट नहीं है तो गिरने के रीज़न थोड़े से कम हैं, बट उछाल के रीज़न ज़्यादा हैं। तो जितने भी स्टॉक्स गिरे हैं उनमें बाउंस बैक आएगा, बाउंस बैक में बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जा सकता है। कहाँ तक जा सकता है वो यही है कि 36,000 जब तक पार नहीं करता तब तक आपको एग्रेसिवली लॉन्ग नहीं करना है। और जब तक ये देखो, ये है क्लोजिंग टू क्लोजिंग बेसिस, इसके ऊपर क्लोज देना स्टार्ट कर दे तो आप एक अनदर 500-600 पॉइंट की रेंज समझ लीजिएगा। इसके नीचे क्लोज देना स्टार्ट करते मतलब 1000 पॉइंट की, सॉरी, इसके ऊपर क्लोज आना स्टार्ट हो जाए तो 1000 पॉइंट की नई रेंज खुल जाएगी। सेम चीज़ इसके नीचे क्लोज आ जाए तो 1000 पॉइंट की नीचे की नई रेंज खुल जाएगी। तो ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, और कल से हम प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। आज का जो व्यू था बेसिकली मैंने आपको बता दिया है कि आपको किस चीज़ पे ध्यान देना है नेक्स्ट मंथ में। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो अभी करंटली डाउ फ्यूचर करीब 135 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है, और अगर हम एस जी एक्स निफ्टी की बात करें तो देख लेते हैं वो
हाँ 15,813 पे काज कर रहा है। कल का जो व्यू था अगर उसके हिसाब से देखें तो कल मैंने आपको बोला था कि ऑलरेडी एक बड़ा मोमेंटम मार्केट में हो चुका है ऊपर नीचे का, तो आपको एक साइडवेज ही मार्केट दिखेगा। तो आज का मार्केट आपको पूरा देखो 50 पॉइंट के अंदर ही इसने निकाल दिया है। इस मार्केट में आप ऐसे मार्केट में कुछ नहीं कमा सकते, बहुत ही मुश्किल है ऐसे मार्केट में कमाना, क्योंकि प्रीमियम जंप ही नहीं करेगा और जब तक जंप नहीं करेगा तो आप प्रॉफिट नहीं बुक कर पाओगे। क्या एक एक पॉइंट कमाओगे, एक दो पॉइंट नहीं। या तो आप डीप इन द मनी आप ऑप्शन बाय करके काम करो तो आप 10-20 पॉइंट कमा भी सकते हो, आउट ऑफ द मनी में तो बिल्कुल नहीं कमा सकते। तो ये चीज़ आप क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।